आज के कार्यक्रम का जैसे कि काकोरी कांड के शहीदों का फोटो लगा हुआ, तो उन अमर बलिदानियों को नमन करते हुए, साधु संतों को नमन करते हुए, जो आज के कार्यक्रम में आए सभी संगठनधारियों को, पदाधिकारियों को और देशभक्तों को नमन करते हुए आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय ये है कि जैसे अभी हाल ही में जो संसद में अंदर घुसे हैं और अपनी बात रखी है और उस बात को अभी तक बाहर भी नहीं आया गया है, तो इस तरह की हरकत भारत के संविधान पर, भारत के संसद में और जो राष्ट्रवादी हमारे जैसे जो नागरिक है उनके स्वाभिमान पर ये चोट है, गहरी चोट है। और उसी के संदर्भ में हम कहना चाहते हैं कि ऊपर से आप देखिए जाए कि राष्ट्र गौरव और सत्य में जयते जो हर संवैधानिक शब्द होता है कोई सत्य की जीत होती है। हर सरकारी डिपार्टमेंट पे ये लिखा होता है, खासकर कानूनी व्यवस्था पे, सत्य में जयते शब्द की और राष्ट्र गौरव की रक्षा के लिए अब संसद, समाज और स्वाभिमान पर और हमले बर्दाश्त नहीं। मेरे पास संगठन शक्ति और अनुभव, आत्मविश्वास, ईश्वरीय वरदान से दिल्ली व देश की समस्त समस्याओं का संपूर्ण समाधान है। और ये बात हम भारतीय पार्लियामेंट में रखना चाहते हैं। देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और सुप्रीम कोर्ट चीफ श्री चंद्रचूड़ जी को हमें मैसेज देना चाहते हैं, लिखित में भी और मौखिक में भी, और देश की जनता से इसमें सहयोग चाहते हैं, क्योंकि इस देश में जब तक जनता का सहयोग नहीं मिलता, जब तक यहाँ कोई न्याय नहीं मिलता, कोई आवाज को सुनने वाला नहीं। तो विषय क्या है? सेवा में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, राष्ट्रपति भारत सरकार, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली। विषय, देश को समस्या मुक्त करने के लिए संसद में मुझे 5 मिनट बोलने का अवसर दिया जाए। महोदय, राष्ट्र हित व सर्वहित में अति महत्वपूर्ण विषय में आपका ध्यान आकृष्ट करवाते हुए आगे कहना है कि आज 99% राजनीतिक निजी लाभ के वशीभूत होकर राष्ट्रीय एकता और मानवीय मूल्य से लगभग भटक चुके हैं। मुझे एक जिम्मेदार, जागरूक, संपूर्ण निष्ठावान राष्ट्रवादी नागरिक होने के नाते सभ्य, शपथ, संविधान शब्दों में मात्र 5 मिनट संसद में सुझाव रखने की अनुमति प्रदान करने की अनुकंपा करें। मेरे पास संगठन शक्ति, अनुभव, आत्मविश्वास और आध्यात्मिक ज्ञान या ईश्वरीय वरदान से दिल्ली व देश की समस्त समस्याओं का संपूर्ण समाधान है। मैं वे हमारा महान भारत देश और समस्त भारतीय नागरिक आपके सदैव आभारी रहेंगे। अनेक शुभकामना सहित ससम्मान धन्यवाद। आपका कृपाकांक्षी और राष्ट्रीय शुभचिंतक महामंडलेश्वर योगी योगेंद्र सिंह माथुर, शहीद मंदिर, तपोभूमि, क्रांति आश्रम, तपस्विवादी परिवार की ओर से ये तो इस बात संदेश हम पहुंचाना चाहते हैं और सभी से आशीष, आशीर्वाद और सहयोग की यहाँ से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, क्योंकि देश गंभीर संकट काल के दौर से गुजर रहा है। देश के निर्माण में अनेक जान जवानियां खपी हुई हैं। एक से एक नौजवान ने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे रखी है। और तो उन बलिदानियों के बलिदान को ऐसे निराश मत ना करो, ऐसे व्यर्थ में न जाने दो, ऐसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सतर पर अपमानित मत ना होने दो। भारत की एकता, अखंडता और उसकी महानता, उसकी संस्कृति को बचाने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा। ये हमारे दिल की दर्द की, आत्मा की पीड़ा है और ये सब नीति, प्रकृति, परमात्मा से प्रेरित होकर हम ऐसा करने जा रहे हैं। हमारी मंशा किसी को अपमानित करने की या किसी को आरोपित करने की नहीं, लेकिन अपने महान भारत देश को संकट काल से निकालने की है, जो कि बहुत गलत दिशा में हमारी भारतीय राजनीति ले जा रही है, जो कि दिशाहीन हो चुकी है। हमने पाई है, कितने वीरों ने तो वीरों अपनी जान लुटाई है। हाथी के फंदे पर झूले, हाथी के फंदे पर झूले, जब आजादी आई है, सीने पे गोली खाई है, जब आजादी पाई है, जब आजादी पाई है। वीरों की कुर्बानी से ही गणतंत्र दिवस मनाते हैं, वीरों की कुर्बानी से ही आगे बढ़ते जाते हैं, वीरों की कुर्बानी से ही तिरंगे को लहराते हैं, वीरों की कुर्बानी से ही तिरंगे को लहराते हैं, वीरों की कुर्बानी से ही 15 अगस्त मनाते हैं, वीरों की कुर्बानी से ही 15 अगस्त मनाते हैं। आजादी का क्या मतलब था? आजादी का क्या मतलब था? क्या हमने है अपनाया छल कपटी और बेईमानी का नशा यहाँ पे है छाया। चोर बाजारी बेईमानी, चोर बाजारी बेईमानी बढ़ती ही तो जाती है। त्याग और सेवा की इच्छा नजर नहीं आती है, त्याग और सेवा की इच्छा
नजर नहीं आती है। जंगल सारे खत्म किए हैं, जंगल सारे खत्म किए हैं, हाल बिगाड़ा है सारा। जीव जंत पंछी को देखो, जिंदा मारा है सारा। गाय हमारी देखो तो हाहाकार मचाती है। हिरणों की तो हालत हमसे देखी नहीं जाती है, हिरणों की तो हालत हमसे देखी नहीं जाती है। दुनिया वालों ध्यान धरो, मैं ये समझाने आया हूँ, इस भूमि पर सबका हक है, ये दोहराने आया हूँ। इस भूमि का कोई भी मालिक नहीं बन पाता है। जो भी दुनिया में आता है कुछ वही कर जाता है, जो भी दुनिया में आता है कुछ वही कर जाता है। समय की बहती धारा को रोक न कोई पाएगा। कितना ही यहाँ करे कमाई, छोड़ के एक दिन जाएगा। कोठी बंगले महल चवारे साल नहीं ले जाएगा। काया भी ये काम न देगी, ऐसा समय भी आएगा, काया भी ये काम न देगी। और 35 सालों से ये सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क जाते हैं और अपनी कविता पाठ जी। रहे नाम भगवान का, मेरा नाम रहा क्रांतिकारी महामंडलेश्वर योगी योगेंद्र सिंह माथुर, गांव कराड़ा, दिल्ली, कैसी भारतवासी, उदासनावासी, शहीद मंदिर तपोभूमि क्रांति आश्रम से बोल रहा हूँ मैं। और अपना विचार परिचय यही है कि जिस तरह से भारतीय राजनीति में एक आरोप प्रत्यारोप की राजनीति रहेगी है, घपले घोटालों की राजनीति रहेगी, देश के मेन मुद्दों पर, मेन विषय पर कोई चर्चा नहीं करते हैं। इतना महंगा समय काल होता है संसद का, और उस समय को व्यर्थ में गवाते हैं। देश की समस्या जो खड़ी है, तो हम इस देश की समस्याओं को संपूर्ण समाधान की ओर ले जाना चाहते हैं। और उसके लिए हमारे पास कुछ ठोस उपाय हैं, कुछ प्लानिंग है, कुछ विचार हैं, और उस विचार को हम संसद में रखना चाहते हैं। कारण कि आम सड़क पर, समाज पर कितने ही सत्य विचार रख लो, किसी की समझ में नहीं आते हैं कि ये बात सत्य है, राष्ट्र हित में है, मेरे हित में है, मेरे समाज के हित में है, मेरे भविष्य के हित में है। कोई समझ नहीं पाता है। लेकिन वहाँ बात रखी जाएगी तो देश के राजनीति भी समझेंगे और देश की जनता भी सुनेगी, वो भी समझेगी। और वहाँ पर अपनी बात रखना चाहता हूँ। मुझे मात्र 5 मिनट का समय दिया जाए। मैं देश की राष्ट्रपति जी श्री द्रौपदी मुर्मू जी है, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और नीति आयोग, जितने भी देश की सरकारी संस्था, सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ। क्या बात रखना चाहेंगे अगर आपको मौका दे दिया गया वहाँ पर? बात तो वहीं रखी जाएगी जहाँ पर संसद में उस समय पर है। लेकिन आप हिंट जरूर देता हूँ मैं कि बात वो रखी जाएगी। आज का जो हमारा राजनीतिक दौर है, राजनीति है या राजनीतिक है, पार्टी है, वे सब अतिवाद, भ्रमितवाद, भौतिकवाद, पूंजीवाद, निजीवाद और साम्राज्यवाद और परिवारवाद में उड़ चुके हैं। उनको वहां से वापस बुलाना बहुत जरूरी है। और वो तभी आएंगे जब वहां पर सामूहिक रूप से सबके सामने मैं उनको एक ईश्वरीय संदेश दूंगा कि वापस आ जाओ। अति होगी है, अति रपार मत ना करो ना महाविनाश। गेट पे खड़ा है, दरवाजा खड़खड़ा रहा है, उसको निमंत्रण मत दो। जो मुहिम आप चला रहे हैं, कितनी संख्या में आपके साथ लोग जुड़े? मेरे पास अब संख्या लाखों में जा चुकी है। हम धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं, हम जंतर मंत्र को भी भर सकते हैं और रामलीला मैदान को भी भर सकते हैं। किंतु हम एक सभ्य लोग हैं और सभ्यता से अपनी बात रखना चाहते हैं। इसलिए भारतीय संसद से, भारतीय राष्ट्रपति से और भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से और भारत की सभ्य राष्ट्रवादी जनता से, जो असली देश की मालिक बताई गई है, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं मैं साथ दे, सहयोग करें और मेरे विचारधारा को संसद तक ले जाने का प्रयास करें। अब आप अपना मांग पत्र जो है वो सौंपेंगे? इसमें कम से कम भी 100 सब जो संगठन होंगे या व्यक्ति विशेष होंगे, उनके साइन दस्तक हो जाएंगे तो हम माननीय राष्ट्रपति जी को सौंपेंगे, सुप्रीम कोर्ट जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि योगी जी ने अभी बताया, हम इनका समर्थन करते हैं क्योंकि राष्ट्र के हित में जो गलत होगा वो गलत है। उसके लिए हम सब कुछ करने को तैयार हैं। हम चाहते हैं राष्ट्र भी ठीक चले और उसकी नीतियाँ भी ठीक हों। जो संसद में जो भी ये घिनौनी हरकत हुई है, ये बहुत बड़ा एक संदेश देती है क्योंकि इनके दावे सारे फेल हो चुके हैं।
पिछली संसद में जिन जवानों ने अपनी जानें गंवाई हैं, ऐसे ही कांड था वो भी। ये कांड होते होते बचा है, तो फिर सेफ्टी कहीं भी नहीं रह गई है, कोई कानून ही नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इस तरफ गौर किया जाए और सबको एकत्रित किया जाए, ना कि बांटा जाए। जय श्री राम। जय श्री राम। पीछे सब हो जाती है जी। बोलिए जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री जय राम। हिंदू राष्ट्र। जय हिंदू राष्ट्र। अखिल भारतीय हिंदू महासभा से हमने हमारे योगी जी को राष्ट्रीय मंत्री और दिल्ली के प्रभारी बनाने पर हार्दिक शुभकामनाएं। आइए अध्यक्ष जी, ये अध्यक्ष जी की तरफ से उसको हाथ में रखो सर, इसको आगे रखो जी अभी। ऐसे लो जी सर, और हमारे बल्ला साहब को हम राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष ऑल इंडिया। मैंने अभी यहाँ पे जो नॉर्थ वेस्ट में हमारे योगी जी को महासचिव मंत्री बनाने पर, राष्ट्रीय मंत्री बनाने पर, उप प्रभारी बनाने पर दिल्ली का इनको बनाया है, और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया है। यहाँ पे महासचिव को घोषित किया, राष्ट्रीय महासचिव बनाया है टीम को, वर्क में पूरी ऑल इंडिया का, और दिल्ली प्रदेश में प्रभारी उपाध्यक्ष बने हैं। उस पे बस ये है कि हम अपनी टीम को हिंदू महासभा, अखिल भारतीय हिंदू महासभा की तरफ से हम चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में अब हिंदू महासभा अपनी लगन से काम करेगी और देश के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे आए। किस तरह का काम सर करेगी आपकी टीम और आपकी अखिल भारतीय हिंदू महासभा? हिंदू के काम पे, हिंदू राष्ट्र की, भारत देश में हिंदू राष्ट्र को जिंदा करना है, जो हमारा यहाँ पे आप लोगों को पता है, सनातन धर्म को आगे लाना। क्योंकि लोगों ने क्या किया है आपको पता है, हमारे सिख भाई भी हमसे थोड़े से दूर हो गए, हमारे जाटव समाज के भाई भी, हमारे वाल्मीकि समाज भी, हम उनको सबको जोड़ के अपने साथ दिल से लगन लगा के और उनको आगे लेंगे, और बहुत कोशिश करेंगे सभी को दिल से लगा के आगे लाने के लिए। जय हिंदू राष्ट्र, धन्यवाद। यहाँ शहीद मंदिर तपोभूमि क्रांति आश्रम में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के पदाधिकारी आए, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष श्री शरद चौहान जी और श्री राजकुमार भल्ला जी राष्ट्रीय महासचिव, और गिरीश भल्ला जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुझे राष्ट्रीय मंत्री और दिल्ली प्रदेश अधिकारी प्रभारी का पदभार संभाला है। इनको मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, और इनको वचन देता हूं कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कदम से कदम, कंधा से कदम मिलाकर हम भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाएंगे और उसको बनाएंगे। और ये हमारे सास के अंतिम सांस तक हमारा यही प्रयास रहेगा, और इन सभी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं, और इनको ईश्वर से प्रार्थना करता हूं इनकी आशा उम्मीद पर मैं खरा उतरूं, और मिलजुल कर हम इस कार्य को दिल्ली सतर पर बहुत उच्च पद पर तरीके से हम उठाने जा रहे हैं। योगी माथुर जी, हिंदू समाज के लिए, सनातन समाज के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा जो कि राम मंदिर हमें मिला है, सनातन समाज को मिलने जा रहा है। जम्मू में उसकी शिलान्यास जो है वो होने वाली है। वहाँ पर लोगों के लिए, हजारों लाखों करोड़ों सनातनों के लिए राम मंदिर जो है वो खुलने वाला है, वहाँ पर आकर दर्शन कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी राम मंदिर के विरोधी बहुत सारे हैं भारत देश में ही हैं, जो लगातार विरोध कर रहे हैं। उनके लिए क्या करें? बिल्कुल, ये एक तरफ तो जहाँ हमारे लिए गौरव की बात है कि 500 साढ़े 500 साल पुराना जो केस था वो सुलझ के एक मंदिर का रूप ले रहे हैं। भारत में, भारतीयों में, हिंदू में, सनातनियों में हिंदुत्व जगन लग रहा है। श्री राम का आदर्श और उसकी मर्यादा जागृत हो रही है, ये बहुत खुशी की बात है। और दूसरी तरफ जो विरोध कर रहे हैं वे देशद्रोह ताकते हैं, जो पैसे के बलबूते पे भाड़े के वे टट्टू हैं, वे जो सच्चाई को दबाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। सत्य अब सब कुछ फाड़ के निकल कर आएगा। श्री राम हमारे आदर्श थे, तो हैं और रहेंगे, और हम उसी उनकी तरफ पे हम अपना भारत देश राम राज्य बनाएंगे। और उसका एक छोटा सा रोल मॉडल हम पहले भारत देश की राजधानी दिल्ली में एक लेना चाहेंगे, उससे फिर देश भी देखकर, दुनिया भी देखकर हम सभी के लिए वो राम राज्य लेना चाहते हैं कि विश्व देव कुटुंबकम की शुद्ध भावना के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। जय जय श्री राम। जय श्री राम।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, सत्य और न्याय के प्रतीक प्रतिदर्पण न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका मित्र योगी माथुर। आओ करते हैं आज की बिल्कुल ऐसी तड़कती भड़कती आत्मा को विचलित करने वाली खबरों की ओर, जो हमारे देश धर्म संस्कृति से जुड़े हैं, जो हमारी जड़ों से जुड़े हैं, जो हमारे उज्जवल उत्तम सुरक्षित भविष्य से जुड़े हैं। देखिए, ये आज टीवी चला लो, न्यूज चैनल चला लो, अखबार पढ़ लो, हर तरफ हर दूसरी तीसरी घटना अपराध की, भ्रष्टाचार की, अव्यवस्था की, अराजकता की आती है। वे क्यों आ रही है? इसका मूल कारण ये है कि जब से ये पार्टियां बनी हैं, लोकतंत्र के बांसुरी बजी है, तब से हर व्यक्ति, समाज, क्षेत्र, राज्य, जाति, मजहब, धर्म का बैंड बज रहा है। कोई है जो चापलूस चाटुकार हैं, जो उनके आसपास होता है, वो मलाई चाटते, उन नेताओं को उनकी जरूरत होती है, उनको नेताओं की जरूरत होती है। और ये जितने भी विदेशी आकर्ता आए थे, उन्होंने ऐसे ही राज कराया था। पहले अपने चापलूस चाटुकार बनाए थे, किसी के आगे कुछ फेंक दिया, किसी आगे कुछ फेंक दिया, किसी के आगे कुछ फेंक कर अपना काम कर पाए। चलो एनीवे, आज के खबरों के बढ़ते हैं। ये दैनिक जागरण के फ्रंट पेज पर लिखा 20 वर्षों से सह रहा है ऐसा अपमान मोदी जी ने बोला, मैं पिछले 20 वर्षों से ऐसा अपमान सह रहा हूँ। मान लीजिए मोदी जी इतने वर्षों से सह रहे हैं, लेकिन मेरी मातृभूमि जब से इसको आज़ादी मिली है, सन 47 से लेकर आज तक 75-76 साल तक अपमान ही सह रही है। इसके साथ ना कोई न्याय हुआ है, ना कोई सम्मान हुआ है, और ना ही ये अपने स्वरूप में लौट का आई है। तब से ही आज तक धोखे, षड्यंत्र, साजिश, नाटक, नौटंकी, लूटना, कसोटना, वाद विवाद पैदा करना, ये चलते आ रहे हैं। और उसी की प्रेरणा है कि जो आज कल के जो नए जो नेता बना है, पार्टी बना है, वे भी कानून को ईडी को कुछ नहीं समझती। तो इन पर साफ शब्द है। और देखो, ईडी के सामने पेश नहीं होंगे केजरीवाल, पंजाब में जाएंगे पास ना। तो एक तरफ संसद में जो हो रहा है वो सबके सामने है। देश के उपराष्ट्रपति माननीय जगदीप धनखड़ जी का अपमान हुआ है, वो सबके सामने है। वो देश का अपमान है, वो देश के किसानों का अपमान है, देश के जवानों का अपमान है। और इस तरह की गुंडा तंत्र पार्टियां या गुंडा राज इसको किस तरफ लेकर जा रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेसी सांसद या 3 से 4 करोड़ नकदी मिल रहे हैं। इतना पैसा देश का हड़प करके ये बैठे हैं, डकार भी नहीं ले रहे हैं, और देश को हल्लू मूर्ख बना रहे हैं। तो देशवासियों, जागने का समय है, जागृत होने का समय है। हम देश में जो राजनीतिक घटना चल रही है, उनकी घोर निंदा करते हैं, घोर विरोध करते हैं, जितने भी हमारे पास शक्ति सामर्थ्य है। राजनीतिक कल आवाज उठेगी और संसद में गूंजेगी। हमने संसद में 5 मिनट बोलने का मौका दिया है। सबको ऐसे मोटिवेशन कर दूंगा, हवा में तरेंगे, देश का खाना तो दूर, जो खाया उठा है वो भी उल्टा काट के दे देंगे। लेकिन 5 मिनट का मौका दे दो। कोई नीति आयोग, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पीएमओ, कहीं तो ऐसा सिस्टम होगा। क्योंकि सत्य से साक्षात कराने का समय, ये न्यूज चैनल हमारे देश समाज का आईना होते हैं। ये सारी चीजें बताते हैं, अच्छाई बुराई, किस तरफ देश समाज जा रहा है, किस तरफ हमें करना चाहिए। और हम जागरूक हैं, जिम्मेदार हैं। ईश्वर ने, विधाता ने, विधि ने हमारी बुद्धि के कपाट खोल रखे हैं। क्या समस्या और क्या समाधान, सारे इस खोपड़ी तंत्र में घूम रहा है। और इसको राजतंत्र को, लोकतंत्र को, धर्मतंत्र को, अर्थतंत्र को, जितनी भी वाद विवाद है, उनके सबको मैं मिटा दूंगा। मैं से एक छोटा सा मौका दे दो। मैंने ना किसी का पद की जरूरत है, ना प्रसिद्धि की जरूरत है, ना पैसे की जरूरत है। अपने विचार रख, अपने घर आके एकांत का जीवन नहीं जीऊंगा। इसलिए सभी राजनीतिक पार्टियों से, पक्षधारियों से, विपक्षधारियों से, और जो कोशिश कर रही हैं सत्ता में आने के लिए, उनसे, अन्य सेवा संगठनों से
गो भक्तों से, देश भक्तों से, प्रकृति भक्तों से, हिंदूवादियों से, राष्ट्रवादियों से, सनातनीवादियों से, वेदाचारियों से, सभी से प्रार्थना करूँ एक बार मौका दिलाओ मेरे प्यारे देशवासियों, आपको निराश नहीं होने दूंगा। ये देश की एकता, अखंडता, महानता, सभ्यता, संस्कृति सब कुछ दाव पर लग रही है और मैं इसी के लिए पैदा हो रहा हूँ, इसी के लिए शरीर संसार में आ रहा हूँ और इसी के लिए 1.5 दशकों से तड़प रहा हूँ। अब मेरा तप त्याग, तपस्या का फल मिलने जा रहा है जो आपके आशीर्वाद के मन असंभव है। कृपया मुझ पर अपनी दया दृष्टि बरसाइए, अपनी विश्वास दृष्टि बरसाइए, अपनी सहयोग दृष्टि बरसाइए और मुझे सपोर्ट करे कि मेरी आवाज़ एक बार संसद में जावे और उनको वो नैतिकता का, राष्ट्रीयता का, मानवता का, सभ्यता का वो 4 शब्द बोल लिया जाए जिससे उनके अंदर सोया हुआ मानव जागृत होगा और वे राष्ट्रीयता और मानवता की तरफ बढ़ेंगे, आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ेंगे, सत्यता की तरफ बढ़ेंगे, स्पष्टता की तरफ बढ़ेंगे। आपका दिन शुभ हो, जीवन शुभ हो। आप इसी भावना शुभकामनाओं के हिसाब से भी कुछ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओम जय कुमार, आप सबको राम राम करता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली में कितनी सरकारें बनी, 15 साल शीला दीक्षित रही, 15 साल के लगभग केजरीवाल को होने वाला है। क्या किए? देश को लूटे और दिल्ली को खाए। देश से भी पैसा आता है दिल्ली में और दिल्ली सरकार का भी रहता है, सबसे ज़्यादा टैक्स यहाँ मिलता है और कोई काम नहीं हो रहा है। जन लोकपाल पे आए थे, जन लोकपाल कहाँ गया? अपना शीश महल बनाए, घर में तालाब खुदवा दिए और पैसा खाते रहे सब जनता का। एक बार, पहली बार ऐसा छवि आया है योगी माथुर जी का, जो किसान हैं और सबके लिए लड़ रहे हैं, गांव से निकल करके, जो देहात के आदमी हैं, कुछ करना चाहते हैं, इनको सब आशीर्वाद दीजिए और आगे दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए प्रतिज्ञा कीजिए कि हम मुख्यमंत्री का चेहरा और इनको मानेंगे।